हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना। तो इसमें हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें हमारा विद्युत द्विध्रुव रखा है, उस पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर एक समविद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। समविद्युत क्षेत्र का मतलब है इसमें हम समानांतर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं खींचेंगे। यह समविद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। इसकी ये ई वेक्टर की डायरेक्शन है। इस समविद्युत क्षेत्र में हमारे पास एक द्विध्रुव रखा है। मान लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है। ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है। यह विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। हमें इस द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख लेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू है, समविद्युत क्षेत्र जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, समविद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं। कहते हैं इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P इज टू क्यू इंटू डी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना क्या है, हमें विद्युत द्विध्रुव जिसको बोलते हैं द्विध्रुव ए बी पर लगने वाले बल व बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। बल व बल आघूर्ण टो का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक चार्ज है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखे हैं। तो चार्ज अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल एफ वेक्टर इक्वल्स टू होता है क्यू इंटू ई वेक्टर। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इंटू ई। माइनस क्यू पर लगने वाला बल होगा F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई है। तो यह ई वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, क्योंकि माइनस क्यू ई वेक्टर है तो ये ई वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। प्लस क्यू चार्ज पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, माइनस क्यू पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो प्लस क्यू पर प्लस क्यू ई लग रहा है और माइनस क्यू पे क्यू ई बल विपरीत दिशा में लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुल बल कितना हो जाएगा, कुल परिणामी बल पूरे द्विध्रुव पर लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस क्यू पर बल प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला बल प्लस में माइनस क्यू पर लगने वाला बल। F इज इक्वल्स टू प्लस क्यू चार्ज पर बल कितना लग रहा है, प्लस क्यू ई, तो क्यू ई प्लस माइनस क्यू चार्ज पर बल कितना लग रहा है, माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू ई। तो F का मान आ जाएगा 0। अर्थात समविद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर लगने वाला बल परिणामी बल क्या होता है, 0 होता है। परिणामी बल 0 होने का यह तात्पर्य है कि अगर परिणामी बल 0 है, रेखीय बल 0 है, तो यह विद्युत द्विध्रुव रेखीय गति नहीं करेगा, इसमें किसी प्रकार की रेखीय गति नहीं होगी। तो यह है इसका कुल परिणामी बल। अब हम देखते हैं बलाघूर्ण।
देखिए बल आघूर्ण टॉर्क की डेफिनेशन होती है बल गुणा किसी भी चार्ज पर लगने वाला बल, किसी भी बल का परिमाण गुणा कार्यरत बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये होता है हमारा बल आघूर्ण। बल गुणा कार्यरत बलों के बीच की दूरी, यहाँ पर बल हम दोनों में से किसी एक का परिमाण लेंगे तो टो इज इक्वल्स टू बल गुणा कार्यरत बलों के बीच की दूरी। तो बल दोनों में से कोई भी एक बल ले लीजिए, उसका परिमाण ले लीजिए क्यू ई। अगर माइनस क्यू चार्ज का लेते हैं तो माइनस क्यू ई का परिमाण लेंगे तो क्यू ई आएगा इनटू कार्यरत बलों के बीच की दूरी। अब इसे समझिए क्या होता है कार्यरत बलों के बीच की दूरी। प्लस क्यू चार्ज पर ये बल कार्यरत है, माइनस क्यू चार्ज पर ये बल कार्यरत है, इन दोनों कार्यरत बलों के बीच की दूरी। तो अगर माइनस क्यू चार्ज से हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं और बी से इस पर लंब डालते हैं बी सी, तो ये है कार्यरत बलों के बीच की दूरी। प्लस क्यू चार्ज पर इधर बल लग रहा है, माइनस क्यू चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है कार्यरत बलों के बीच की दूरी। अब देखिए ये द्विध्रुव था जिसके बीच की दूरी डी थी। इस d का अगर ये एंगल थीटा है तो इधर घटक होगा d कोस थीटा और इसके परपेंडिकुलर ये घटक होगा d साइन थीटा। तो कार्यरत बलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई b इंटू सी और इसका मान है क्यू ई। b इंटू सी है क्या d साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में है q इंटू डी क्या होता है p, तो ये q इंटू डी क्या हो जाएगा p, तो टो हमारे पास आ जाएगा p ई इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास बल आघूर्ण आ गया है। अगर कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो हमारे पास बल आघूर्ण है टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो टो वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर डॉट क्रॉस ऑफ ई वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है पी वेक्टर और ई वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है पी साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप टो की दिशा होती है जिसको हम दक्षिणावर्ती पेज नियम से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बल आघूर्ण आ चुका है टो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसमें बल जीरो होता है लेकिन बल आघूर्ण जीरो नहीं होता, इसलिए ये दोनों बल क्यू ई और माइनस क्यू ई इस द्विध्रुव को क्या करते हैं दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का काम करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का मतलब है कि ये इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अब यदि हम देखें कि अगर थीटा इज इक्वल्स, फर्स्ट केस ले लेते हैं इसका, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब है कि यह विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, 90 डिग्री पे हो, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 और हमारे पास टो कितना आ जाएगा पी ई, जो कि मैक्सिमम होता है। अर्थात अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत विद्युत द्विध्रुव रखा है तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण लगता है जो उसको इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। हमारा सेकंड केस है यदि थीटा कितना हो 0 डिग्री हो अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, अर्थात पी वेक्टर पैरेलल हो किसके ई वेक्टर के, दोनों की दिशा एक ही हो, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और हमारा टो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0 अर्थात बल आघूर्ण 0 आता है। यह मिनिमम मान होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर यह विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो तो इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। तो ये थे इसके दो केस। अब हम देखें कि यदि इस विद्युत द्विध्रुव को हमने देख लिया कि 90 डिग्री पे है तो कितना बल आघूर्ण लग रहा है, और अगर 0 डिग्री पे है मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो इस पर कितना बल लग रहा है। अब हम देखेंगे कि इस विद्युत द्विध्रुव को हम θ1 कोण से θ2 कोई दूसरा θ2 कोण पे लाएं, इसको मतलब ये हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है ये θ1 कोण पे रखा है, इसको हम θ2 कोण पर ले जाना चाहते हैं तो इसको इधर ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ले जाने पे। तो उसमें कितना कार्य करना पड़ता है वो ये हमारा फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है और हमारा थर्ड केस है। या फिर विद्युत देख लेते हैं कितना विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य।
वो किसी θ1 कोण पर है और उसको हमें क्या करना है, θ2 कोण पर लेके जाना है। तो किया गया कार्य W = क्या होता है, टो डी थीटा, और इसका समाकलन करेंगे, समाकलन θ1 से θ2 तक करेंगे। यहाँ पर हम टो की वैल्यू रख देंगे PE sin थीटा, यहाँ पर टो की वैल्यू कितनी है, PE sin थीटा, तो ये हो जाएगा θ1 से θ2 PE sin थीटा डी थीटा। यहाँ पर PE कांस्टेंट है तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, PE इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। तो यहाँ से W = आ जाएगा PE sin थीटा का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा θ1 से θ2। तो यहाँ पर इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे तो आएगा PE, पहले इसकी अपर लिमिट रखेंगे θ2 थीटा की जगह तो आएगा माइनस कोस θ2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट θ1 रखेंगे तो आएगा माइनस कोस θ1। तो इससे हमारे पास किया गया कार्य W = कितना आ जाएगा, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, अर्थात द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, हमें इतना कार्य करना पड़ेगा तब वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में घुमा सकते हैं हम θ1 से θ2। अगर किया गया कार्य कितना होगा इसमें, θ1 से θ2 घुमाने में PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब हम देख लेते हैं इसको, इसके दो केस बनेंगे, एक बहुत सारे बन सकते हैं पर हम यहाँ पर दो ही केस डिस्कस करेंगे। इसका केस फर्स्ट है, यदि θ1 हो 0 डिग्री, मतलब थीटा जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो और हम इसको ले जाना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, अर्थात θ2 90 डिग्री हो। अगर ऐसा होगा तो W = क्या होगा, PE कोस θ1 मतलब 0 डिग्री माइनस कोस θ2 90 डिग्री। तो यहाँ से W = क्या आ जाएगा, PE कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 और कोस 90 डिग्री होता है 0, तो PE आ जाएगा, W = आ जाएगा PE। ऐसे ही हम सेकंड केस ले लेंगे, यदि θ1 तो 0 ही हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत द्विध्रुव रखा हो और हम इसको 180 डिग्री घुमाना चाह रहे हैं, मतलब इसको जस्ट अपोजिट ले जाना चाह रहे हैं, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू को माइनस क्यू और माइनस क्यू को प्लस क्यू डायरेक्शन में लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे W = हो जाएगा PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेंगे तो W = आ जाएगा PE कोस 0 1 होता है माइनस कोस 180 डिग्री -1 होता है, तो ये हो जाएगा W = 2PE, जो कि मैक्सिमम होता है 2PE, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत द्विध्रुव को ले जाने पर अधिकतम कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य कितना है 2PE।